प्रभु में सभी छोटे बड़े अ, भाई बहनों का, नौजवानों का मैं अ, उनको सलाम कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। और विशेष करके भाई आयरन जॉर्ज को धन्यवाद कहना चाहता हूँ प्रभु में कि प्रभु ने उनके मन में ये बात डाली है कि यहाँ पर मैं कुछ दो शब्द कलीसिया के सामने जवानों के लिए, कुछ उनके उन्नति के लिए मैं कह सकूँ। और आशा करता हूँ आप सब ठीक है परमेश्वर के अंदर। और हमारी छोटी कलीसिया जो बाइबल बिलीवर्स फाउंडेशन मुंबई में है, हम उनसे आपको सलाम लाते हैं, उनसे आपको प्रेज़ लॉर्ड लाते हैं। और आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको आज तक जैसे बनाए रखा है वैसे आगे भी बनाए रखे। और जो मकसद है इस सभा का, जो मुझे समझ आया है कि जवानों के लिए ये सभा है। और हमने बहुत कुछ आज तक सुनते आए हैं और शायद ये भी मैं आशा करता हूँ कि ये भी जो हम दो शब्द सुनेंगे, परमेश्वर इसको आपके लिए एक आशीष का कारण बनाए। हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मराठी में हम बोलते हैं यहाँ पर, और अंग्रेज़ी ज़्यादा चलती है। इसके लिए अगर मेरे शब्दों के अंदर कुछ कमी पाई जाएगी तो आप इसको मुझे क्षमा करना। और एक वचन के साथ में हम लोग शुरू करेंगे। इस भाग जो मैंने लिया है वो दानियल की पुस्तक में से है, और उसका पहला अध्याय और 8वें वचन को ही मैं पढ़ूंगा समय बचाने के लिए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। और सभी लोग, हम लोग जितने जवान हैं, बचपन से इस दानियल के, शद्रक मेशक अबेदनगो की इस कहानी को सुनते आए। और ये सच्ची घटना हुई है, जो पुराने नियम के अंदर ये जो कहानी नहीं है लेकिन एक सच्ची घटना है। और इस इन चारों के वजह से परमेश्वर ने कैसे, ये जवानी थे, शायद 17, 18, 19, 20 साल के हो सकते हैं, हमारे जैसे होंगे, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर ने इतनी बड़ी महिमा अपनी कराई है। परमेश्वर ने उन बच्चों का इस्तेमाल किया ताकि उसके नाम की महिमा, उसके नाम की जलाली हो उस बाबेल के अंदर। जैसे हम जानते हैं, अगर पहले पुस्तकों को अंदर पढ़ेंगे तो इज़राइल ने जब पाप किया, उनको नबूकदनेस्सर राजा ने उनको घसीट कर, उनको गुलाम बनाकर बाबेल में ले गया। और एक बाबेल ऐसा प्रगत शहर था, वो इतना बड़ा था, उसके अंदर सब जो आधुनिक बातें, जो मॉडर्न चीज हम कहेंगे, जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर होती है, इस प्रकार की बातें वहां पर थी। लेकिन ऐसे स्थानों के अंदर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों से कि सिर्फ 4 लोग पाए गए जो 4 परमेश्वर के वचन के लिए खड़े रहे, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। उनके साथ में उनके याजक लोग भी ले गए थे, उनके पुरखाओं को भी ले गए थे, उनके जो बड़े बड़े जो उनके राजघर के लोग को ले गए थे। लेकिन सभी ने वहां पर परमेश्वर को लगभग छोड़ दिया। सभी लोग उस बाबिल के साथ में शामिल हो गए, उसके उसके कल्चर के अंदर घुल गए। लेकिन 4 लोग ऐसे थे वहां पर जिन्होंने कहा कि हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। और ये हमारे लिए, जो जवानों के लिए, एक बहुत बड़ी सीख है इसके अंदर कि कितना भी आधुनिक ये दुनिया होने दीजिए, कितना भी मॉडर्न ये सिटीज होने दीजिए। जैसे हम देखते हैं कि कोई गांव से शहर में आ जाए तो उसको, जब शहर के वस्तुओं को, उस बिल्डिंग्स को, उस गाड़ियों को देखकर उसके दिल में कुछ होने लगता है, और अच्छे मसीह भी हिल जाते हैं कभी कभी। लेकिन ये दानियल, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके भी जीवन में इसी प्रकार की स्थिति थी। उन्होंने भी शायद उस बाबेल के जो बड़े बड़े चीजों को देखकर, उस सुंदर स्त्रियों को देखकर, उस कल्चर को देखकर, उन कपड़ों को देखकर उनके मन में भी कुछ आया होगा। लेकिन आज सुबह में एक विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो क्या बात थी जो उनको परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर के लिए जिस बात ने उनको खड़ा किया। यहां पर वो लिखता है कि उन्होंने कहा उस खोजों के प्रधान से, जब भी उनको चुना गया, परमेश्वर ने उनको
ऐसे होने दिया कि सब इस्राएलियों के अच्छे अच्छे जो बच्चे थे उनके अंदर उनका भी सिलेक्शन हुआ, बड़े पद के लिए उनका ट्रेनिंग हो रहा था। लेकिन उन्होंने कहा, जब भोजन वस्तु देखी उन्होंने उन्होंने कहा कि परमेश्वर का वचन हमें अनुमति नहीं देता कि हम इस बात को खाएं। कितनी छोटी सी बात थी ये। वो कोई व्यभिचार नहीं कर रहे थे, वो कोई दुष्ट काम नहीं कर रहे थे, कोई चोरी नहीं, कोई हत्या नहीं, लेकिन एक छोटी सी खाने की बात थी। लेकिन इस खाने के बाद से परमेश्वर ने उनका बहुत बड़ा सम्मान किया। जब उन्होंने परमेश्वर के लिए इस स्टेप को लिया, इस कदम को उठाया कि हम इस खाने पीने के वस्तु में भी हम समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने विनती की। और वो विनती जबकि दानियल ने और शद्रक मेशक अबेदनगो ने शायद प्रधानों के इससे की होगी, लेकिन वो विनती परमेश्वर ने सुनी और उसका जवाब उस प्रधान के मुख से आया कि हम तुम्हें 10 दिन देते हैं, फिर हम परख के देखेंगे कि सचमुच में तुम बेहतर दिखते हो या नहीं। और परमेश्वर उनके संग था और परमेश्वर ने उनको ऐसे अनुग्रह दिया कि बाकी सब बच्चों से इन्होंने तो साग पात खाया था, इन्होंने उस अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाया फिर भी, और वो दाखरस और मधु नहीं पिया था, लेकिन उन्होंने जो भी साग पात खाकर भी उनके चेहरे उन बाकी बच्चों से बेहतर दिखने लगे। ये तो परमेश्वर का कार्य था, क्योंकि उन्होंने उस परीक्षा, वो पहली परीक्षा उनकी थी, उस परीक्षा में वो खड़े रहे, उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और परमेश्वर आज भी वो दानियल का परमेश्वर, आज शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर आज भी जीवित है। अगर हम एक कदम उठाते उसके लिए, हमको पता नहीं कि वो आगे की चाल कैसे रहेगी, लेकिन अगर एक कदम उठाओ तो वो हमारे लिए 2 कदम उठाएगा। जबकि ये दुनिया इतनी आधुनिक हो गई, बहुत सारे बार हम सुनते बच्चों से कि नहीं ये तो बहुत कठिन है, हमको तो ये करना होगा। मैं कहता हूं कि दानियल के, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को देखिए कि वो भी आधुनिक दुनिया थी। जो 7 बड़े बड़े पराक्रम के बातें हैं, उसके अंदर बाबेल का भी नाम था। आपने सुना होगा, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन कहते हैं उसको, कि जहां पर देखो उस शहर के अंदर ऊंचे ऊंचे स्थानों के अंदर बगीचे लगे हुए थे, वहां पर नदी बहती थी, इतना सुंदर था वहां पर, और इतनी आधुनिक वो दुनिया थी। लेकिन फिर भी उन्होंने, ये 4 बच्चों ने अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। अगर तीसरे अध्याय में हम आते हैं, जब भी उनकी आंख से परीक्षा होने वाली थी, उसके अंदर अगर हम देखते हैं 17वें वचन के अंदर क्या लिखा है, हमारा परमेश्वर, ये शद्रक मेशक अबेदनगो जब राजा के सामने आए, उनका वचन था। उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर जिसकी, दानियल तीसरे अध्याय में 17 वचन पढ़ रहा हूं मैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की से आग से बचाने की शक्ति रखता है। देखिए इनके वचन के अंदर, इनके शब्दों में से यह पता चलता है कि वो कहते हैं कि जिसकी हम उपासना करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये बच्चे जब बाबेल में आ गए, उन्होंने परमेश्वर से संगति करना नहीं छोड़ा। बहुत बार लोग जवान पढ़ाई लिखाई के बाद में शहर में चले जाते हैं नौकरी के लिए और परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि परमेश्वर के साथ में आपकी संगति बनाए रखो और वही आपको उस महिमा में ऊपर उठाएगा, वही आपको ताकत देगा। जैसे उन्होंने कहा यहां पर, जिसकी हम उपासना करते हैं। देखिए दानियल छोटा जवान था, लेकिन जवानी से बुढ़ापे तक वो हर रोज, वो कई बार दिन के अंदर प्रार्थना करता था। कई बार उसके पास में बहुत कामकाज थे, वो बड़ा अधिपति था, बड़ा गवर्नर था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की संगति कभी उसे नहीं छोड़ा। और इसके लिए मैं सब नौजवानों से कहूंगा कि तुम परमेश्वर की संगति, चाहे आपके गांव में हो, चाहे शहर में हो, कहीं पे भी हो, आप परमेश्वर की संगति नहीं छोड़ो। वही आपको बल देगा, वही आपको ताकत देगा, वही आपको परीक्षा में खड़ा करेगा। और आज मैं जानता हूं कि सभी जवान जो है हमारे, उनके ऊपर बहुत परीक्षा आ रही है।
शैतान की बहुत परीक्षा आती है आपके ऊपर रोज। लेकिन जैसे इन दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो ने छोटी सी बात के अंदर, खान पान के बात के अंदर उन्होंने परमेश्वर, वो उनकी चुनौती थी, उनका वो ट्रायल था, उनकी वो टेस्टिंग थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें भी हम समझौता नहीं करेंगे, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे इन दिनों के नबी जो भाई विलियम ब्रानम के जीवन को देखिए, वो तो कन्वर्टेड नहीं थे, जब छोटे थे उनको तो परमेश्वर वो जानते नहीं थे, उनका परिवार कैथलिक था, उनको कुछ परमेश्वर की संगति नहीं थी। लेकिन जब दूत ने उनको 3 साल के उम्र के अंदर जब उस झाड़ी में से, उस पेड़ में से उनके साथ जब भी बोला, परमेश्वर ने उनको यह कहा कि कोई अपने शरीर को, कोई धूम्रपान, कोई मद्यपान और कोई बुराई से आपके जीवन को दूषित नहीं करो। देखो कितनी छोटी सी बात थी वो, कि डू नॉट स्मोक, ड्रिंक और डिफाइल योर बॉडी इन एनी वे, बिकॉज आई हैव वर्क फॉर यू व्हेन यू गेट ओल्डर। तुम्हारे लिए मैंने कुछ सेवा रखी है जब तुम बड़े हो जाओगे। और कोई कहेगा कि नहीं, परमेश्वर तो हमको बड़े बड़े बात बोलना चाहिए। नहीं, मैं कहूंगा कि छोटी सी बात से, छोटे बात में जब भी हमको जय मिलेगा, परमेश्वर बड़े बड़ी चुनौती को देगा और उसमें भी हम जयवंत होंगे। हम अगर परमेश्वर के संगति में बनाए रहेंगे तो हमको, इसी कारण बहुत सारे मसीह नौजवान, बुजुर्ग इसीलिए कमजोर पड़ जाते हैं। जब भी परीक्षा आती है हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संगति में रहते नहीं। लेकिन हम अगर रोज परमेश्वर की संगति में रहेंगे, अगर सुबह शाम दोपहर में जब भी हम आना जाना करते, बस में सफर करते, ट्रेन में सफर करते, परमेश्वर की संगति में अगर रहेंगे, अगर आप कहेंगे प्रभु मुझे ताकत चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, जो हमारे ऊपर परीक्षा आती है, अगर हम परीक्षा के अंदर, स्कूल के परीक्षा में फेल हो जाएंगे अगर, तो हम अगले स्टैंडर्ड में नहीं जाते हैं, हमको फिर दोबारा उस पेपर को देना होगा। और इसी तरीके से मसीह जीवन में भी आपको वही परीक्षा आपके पास में बार बार आते रहेगी, और जब उसके ऊपर हम जय पाएंगे तब हम अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे। जब परमेश्वर आपको उसके अंदर से जय देगा, आप बड़े परीक्षाओं के अंदर जा सकते। जब केजी की परीक्षा पास हो जाएंगे तो 5वीं की करेंगे, 10वीं की करेंगे, ग्रेजुएशन की करेंगे, यूपीएससी करेंगे, एमपीएससी करेंगे, जो भी है। तो हम, परमेश्वर हमको परीक्षा हमारी होने देता है ताकि हम उसके ऊपर जयवंत हो जाएं। और ये विचार के साथ मैं यहां पर मैं बंद करूंगा कि जैसे उन्होंने कहा, बहुत धाड़स से कहा, वो घबराए नहीं, उस भट्टे को देखकर वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर, कैसे जानते हो, कैसे उनके पास इतना धाड़स है, कैसे इतने हियाव से कह सकते हैं कि हम बच जाएंगे या नहीं भी बचेंगे, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को वो जानते थे। जैसे एक बच्चा अपने पिता को जानता है कि उसके घर में कोई आ जाएगा तो पिता उसके लिए खड़ा हो जाएगा। ये बच्चे जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। कैसे जानते थे? क्योंकि वो अनुभव करते थे, उनको फील होता था कि परमेश्वर तो हमारे संग है। उनको जय मिलता था छोटे छोटे बातों के ऊपर। जब मैं आज विश्वास करता हूं कि जब भी उनको परमेश्वर ने उस खान पान के बाद में, परमेश्वर ने जब भी उनको अनुग्रह दिया, उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने, उस अधिकारी ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं सागपात दे दूंगा। देखो उसके अंदर ही उन्होंने परमेश्वर के हाथ को देख लिया, उनका विश्वास बढ़ गया उससे। और इसके लिए हम लोग अपने आंखों को, आत्मिक आंखों को खोले रखें कि छोटे छोटे बात जो होती है उसके अंदर हम परमेश्वर का हाथ देखेंगे। और आज भी जो आप वहां पर उपस्थित है, आप कहीं घूम सकते थे, दोस्तों के साथ में बाहर जा सकते थे, आप कोई दूसरे काम में लगे रह सकते थे, या घर में बैठ के आराम कर सकते थे, लेकिन आज आप परमेश्वर के भवन में आए हैं ताकि उसकी संगति करें। देखिए इसमें भी परमेश्वर का बड़ा हाथ है। और मैं आपको धीरज देना चाहता हूं, आपको धाड़स देना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर के संग रहेंगे और सच्चे दिल से हम लोग मांगेंगे, तो कोई इस दुनिया में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई भी ऐसी लुभावनी वाली बात नहीं है जो हमको नीचे गिरा सकती है।
परमेश्वर हमको उसमें से हमको रिहा करेगा, उसमें से हमको बचाएगा, उसमें से हमको डिलीवर करेगा। क्या इन लोगों ने, शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या जाकर उस आग को बुझाया? नहीं, आग तो जल रही थी, लेकिन परमेश्वर वहां पर आ गया। उनके बाल तक जले नहीं, उनके 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 शरीर के ऊपर आग की बदबू तक नहीं आई। तो दुनिया में होने दीजिए जो होता है, लेकिन परमेश्वर उस अग्नि में से हमको ले जाएगा अगर हम परमेश्वर को सच्चे दिल से, ये सच्चा दिल होना जरूरी है, ये ईमानदारी जो परमेश्वर से, अगर हम अगर कोई परीक्षा के अंदर नाकामयाब हो जाते तो जाकर परमेश्वर से कहिए, शाम में या जब भी परमेश्वर से मौका मिलता है, कहना परमेश्वर मैं आज फेल हो गया, कबूल करना कि प्रभु मैं फेल हो गया, तू मुझे कल ताकत दे। अगर इस ईमानदारी के साथ में जब आएंगे, मैंने इसको अजमा के देखा है कि प्रभु जब कोई कबूल करता अपने सच्चे दिल से कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे ताकत के पहलीवर है। बहुतों को फोन का बहुत बहुत उनको फोन छूटता नहीं उनसे, लेकिन अगर हम कहेंगे प्रभु ये बहुत लुभावने वाली बात है, तू हमको इससे छुड़ा, तू मेरी मदद तू कर, तो मैं जरूर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमको ऐसी ताकत देगा। वो हम भी चकित हो जाएंगे, हम भी दंग रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ है। और हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ही जरूरी है। जब परमेश्वर की बड़ी आग उस शद्रक मेशक अबेदनगो की जिंदगी में थी, तो ये दुनियाई आग क्या कर सकती है? और परमेश्वर ने कहा कि जो दुनिया में है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू, जो तुम में है वो दुनिया में जो है उससे भी बढ़कर है। और इसके लिए हम उसी आशा के अंदर, उसी धीरज के अंदर हम लोग आगे बढ़ते रहे। सभी नौजवानों को मैं कहूंगा कि परमेश्वर की सेवा करना, इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। क्योंकि जैसे देखिए शद्रक मेशक अबेदनगो साधारण लोग थे। जब सारे इज़राइल की संतान और बाबेल की जो भी लोग थे सब सिजदा किए, उसमें याजक भी हो सकते हैं, उसमें उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, लेकिन इन 3 बच्चों ने कहा कि नहीं, माँ बाप करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, याजक करते हैं, झुकते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम नहीं झुकेंगे। और उन 4 जवानों की वजह से परमेश्वर ने उस पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी महिमा कराई कि नबूकदनेस्सर ने ऐलान किया कि जो भी इस परमेश्वर का नाम, उसके नाम के विरुद्ध कुछ करेगा, उसके ऊपर ताड़ना आ जाएगी। परमेश्वर ने इतनी बड़ी महिमा कराई। विश्वास करता हूं कि आज भी वो परमेश्वर हमारा जीवित है और हम लोग इस वचनों को याद रखेंगे। और आशा करता हूं कि प्रभु आप सभी जवानों को चलाएगा और परमेश्वर के महिमा के लिए एक एक को खड़ा करेगा और बहुत सारे आपके जीवन में से परमेश्वर की महिमा हो जाए। गॉड ब्लेस यू। और कभी मौका मिलेगा तो हम लोग मिलेंगे। बाय आयरन जॉर्ज, पास्टर आयरन जॉर्ज को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि ये मौका उन्होंने मुझे दिया। और परमेश्वर आपको भी आशीष दे, आपकी सेवकाई को बड़ी आशीष दे। सारे जो आपके सदस्य है जो कलीसिया के, सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू।